है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही जलेंगे जैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रीति। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुरुलिया में रैली की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद मंगलवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल में रैली की। तो वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को भी पश्चिम बंगाल सरकार ने रैली करने की अनुमति नहीं देने से इनकार कर दिया है। यानी कि मान लिया जाए कि क्या ममता की रियासत में बीजेपी को बैन कर दिया गया है। ममता तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं से डर लग रहा है कि कहीं आम चुनाव में ममता का किला बीजेपी न ढहा दे। तो ममता की सरकार में बीजेपी को बैन कर दिया जा रहा है। लगातार बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां पश्चिम बंगाल में करने को हो रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी की तरफ से ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है ताकि बीजेपी की रैलियां पश्चिम बंगाल में हो ही नहीं। मसला पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रैली का था। पुरुलिया में उनकी रैली होनी थी। उनकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत ममता बनर्जी ने नहीं दी। उसके साथ ही उनको सुरक्षा के इंतजाम भी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ ने चुनौती को स्वीकार कर झारखंड में अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया और उसके बाद रोड के जरिए वो पुरुलिया पहुंचे। हेलो, मैं डिबेट में हूं। ममता के गढ़ में योगी की सेंध। तो ममता की रियासत में बीजेपी बैन, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं पवन कुमार सिंह, संवाददाता लखनऊ। पवन कुमार जी जी, ये पूरा प्रकरण, इस बार तो उनकी हेलीकॉप्टर को, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति ही नहीं दी ममता बनर्जी ने। जी कृति, इस बार अनुमति नहीं दी, इसीलिए उन्होंने झारखंड में अपना हेलीकॉप्टर लैंड कराया और वहां से बाई रोड पुरुलिया गए और पुरुलिया जाके वहां पे सभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री जी ने। और वो अपने भाषण में बड़ा ओज था और बहुत तेज था। वहां के पब्लिक को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बताया, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो हम यहाँ पे जितने गुंडे हैं या जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग, उन लोगों को हम लोग ऐसा रास्ता दिखाएंगे तो प्रदेश से बाहर चले जाएंगे। कृति, ये पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य को बचा रही है या तानाशाही पे उतर आई है? उनको क्यों इतना डर है बीजेपी का, क्या कारण है? जी कृति, चूंकि ये राष्ट्रीय पार्टी इस समय अपना पूरे 75% भूभाग पे इनका एक राज्य है और इनका जो ग्रोथ है, इनकी जो स्थिति है इस समय, उसको देख के, क्योंकि वो वहां पे मुख्यमंत्री हैं और अपना एक छत्र राज चाहती हैं और उनके भी दिमाग में कहीं न कहीं से था कि हम आने वाले समय में, इससे पहले भी जब कांग्रेस के साथ जुड़ी रही ममता जी भी चाह रही थी और आज भी उनके दिमाग में कहीं न कहीं कोने में ये बात है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर की एक लिस्ट में हैं और हम अपने आप को बिग नेताओं में है, हम लोगों का लिस्ट, और उस लिस्ट से थोड़ा सा पीछे लग रही है अपने आप को। लेकिन पवन जी, ये जो प्रकरण हुआ है, किसी स्टेट के, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की रैली को रोकने की कोशिश करना, उनके
हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए जगह न देना, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं संघ और राज्य के बीच ये जो टकराव है अब उभर कर सामने आ रहा है? जी, आपस की प्रतिस्पर्धाएं हैं कृति। चक्कर ये है कि इन लोगों का आपस में बहुत सारी चीजें हैं जिससे वैचारिक मतभेद है, और उस वैचारिक मतभेद को ये लोग कहीं भी जो है स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि उसको हम कहीं से स्थिर करके और इसको समावेश कर पाए। इससे क्योंकि वो बहुत पहले भी जब ये कांग्रेस के साथ जुड़ी रही ममता जी, उस समय से ही बीजेपी से और ये संघ से जो भी वैचारिक बातें होती रही या किसी भी मैटर पे कहीं टकराहट होती रही, उस पे भी इनका भाषण कभी भी बहुत ज्यादा कठोर होता था, और वो उस समय भी इनके विचारों से कभी अपने आप को जो है साथ नहीं रख पाती थी कृति। तो हमारे साथ दूसरी मेहमान अनीता अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम न्यूज इंडिया में। हाँ जी, जी, क्या कारण है अब संघ और राज्य दोनों की जो एक संवैधानिक चीजें हैं अब चरमराती हुई दिख रही हैं? किसी भी राज्य के नेता की रैली को सीधे तौर पर नकार देना, मना कर देना, अपने राज्य में उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति तक ना देना, आपको नहीं लगता कि संघ पूरी तरह से अब राज्य की चीजों को नकार रहा है, या फिर राज्य संघ की चीजों को अब अपना नहीं पा रहा? उनको नहीं लग रहा अब ये तानाशाही नहीं चलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तो सब लोग देख रहे हैं कि कोई भी नागरिक, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, पूरे देश में कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है जो ममता जी ने ऐसा किया है कि माननीय योगी जी को वहाँ पे हेलीकॉप्टर ना उतरने देना, भाषणों में ना जाने देना, अमित शाह जी का विरोध करना, मतलब इससे उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट उनको नजर आ रही है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो इतनी लोकप्रियता मोदी जी की और योगी जी की पूरे देश में है जिससे कि वो घबरा गई हैं, जिस कारण वो चाहती नहीं है कि जनता के बीच में आए। लेकिन ये जनता अच्छे से समझ रही है इसको, और ये वाकई में तानाशाही है। ममता जी शुरू से ही तानाशाह की तरह काम किया ही है, ऐसा नहीं है। जब हमारे यहाँ ये अटल जी की एनडीए सरकार में भी थी, तब भी अटल जी काफी समय तक इनको समझाते थे, करते थे। इनके घर में जाकर इनकी माता से कहा था कि तुम्हारी बेटी बहुत जिद्दी है। तो ये शुरू से ही अपना इनका नेचर आया है कि बहुत जिद्दी और तानाशाही टाइप की शुरू से रही है ये। जी, ममता बनर्जी को बीजेपी से इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों है? सीबीआई का छापा सीधे राजीव कुमार के ऊपर था, उनके लिए वो धरने पर बैठ गई। सीबीआई अपना काम करने गई थी, वो एक बार इस पूरे प्रकरण में अपना साथ दे सकती थी। ये पूरा प्रकरण एक अलग ही दिशा प्रदर्शित करता है। देखिए कृति जी, असल में ये लोकप्रियता मोदी जी की, योगी जी की पूरे देश में, और पूरे देश में लोग मोदी जी को चाह रहे हैं। बंगाल में भी अब इस समय यही माहौल है कि वहाँ पे मोदी जी को लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए या उनके, और यही सारा लोकप्रियता को देख के वो बौखला गई है कि अगर ऐसा है कि बंगाल हमारे यहाँ से छिन रहा है, उनको अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है, अपने मानसिक संतुलन खो चुकी है। चलिए, मैं एक सवाल अपने संवाददाता पवन जी से ले लूंगी। पवन जी, आपको नहीं लगता बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद का जो नारा है वो ममता बनर्जी अपने राज्य में सहना नहीं चाहती है, देखना नहीं चाहती? जी प्रीति, काफी कुछ स्थिति ऐसे ही नजर आ रही है, क्योंकि वो अपना एक अलग से राज्य चाहती हैं। जैसे उनका जो ऑरा है, उन्होंने जैसा बना रखा है। अभी सामने आपने देखा है कि हमको लगता है कि हम लोगों के जानकारी में राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं रहा, कभी सीबीआई को थाने तक जाना पड़ा, और वो एक अधिकारी को बचाने के लिए धरने बैठ गई। मतलब ऐसा कार्य कर रही हैं कि जिसका कहीं समाज में कोई स्थान ही नहीं रहा। पवन जी, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान ब्रिजेश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सर, ब्रिजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की धरती बीजेपी को क्यों नहीं इजाजत दे रही है किसी भी रैली के लिए? अच्छा, ये इस बारे में कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है जी कि लोकतंत्र में हमें किसी की भी आवाज नहीं रोकना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए जी। हमारे यहाँ लोकतंत्र में जनता भगवान है, ये वो फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है जी। किसकी बात तथ्यात्मक है किसकी बात तथ्यात्मक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारा बिल्कुल दृढ़ मत है कि किसी भी पार्टी की रैली बैन नहीं होनी चाहिए जी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी।
जहाँ जिसकी सरकारें हैं। क्या ब्रजेंद्र जी, क्या ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ममता बनर्जी बीजेपी को अपनी धरती पे इजाजत नहीं दे रही? उसमें से एक कारण है बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद का झंडा लहराना। उनको ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रवाद जो हिंदूवाद है ये पश्चिम बंगाल में नहीं जाना चाहिए। नहीं, बात कोई भी करे तो बात अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, सबको साथ लेकर चलने की हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका समान आदर है और बड़े बड़े पदों पर सारे धर्म के लोग विराजमान हो चुके हैं। ये बहुलता विविधता में समन्वय स्थापित करके एक अखंड भारत, सबको साथ लेकर चलने वाला देश है। तो क्या कारण है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्यों वो बैन कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि विचारधारा बैन नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी को बात अपनी कहने का अधिकार होना ही चाहिए। चलिए एक सवाल मैं अनीता जी से ले लेती हूँ। अनीता जी जी हाँ बताइए। सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और संघ, इन तीनों को सीधे तौर पर नकार देना अपने आप को संघ से अलग करना नहीं हो रहा क्या? देखिए, मैंने पहले कहा कि एक तरह की तानाशाही वो कर रही है, एक तरह की जिद, उनकी मानसिक संतुलन खो चुका है, जो कि स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि वो सारे काम ऐसे कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में अगर ये लोग आ गए तो हमारा क्या होगा। उनका बस चले तो वहाँ की वो करेंसी भी चेंज कर दे, क्योंकि ममता जी इस समय जो है केवल अपना अलग अस्तित्व दिखाना चाहती है कि मैं, और हर चीज में विरोध। देखिए, जनता वहाँ की समझ रही है, जनता जान रही है, यहाँ तक कि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर और पोस्टर लगे हैं उसको तक नुचवाए जा रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए, मतलब अति कर दी है उन्होंने इतनी, जो कि आप उसमें देखिए काफी आ रहा है सोशल मीडिया में, कैसे वो झंडे उतार रहे हैं, कैसे बैनर उतार रही है, मतलब कौन सी वो मानसिकता लेके चल रही है। और सीबीआई जब कोर्ट अपना काम कर रही है तो उसके बीच में व्यवधान करना, जो कि सुप्रीम कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं। अनीता जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान अनूप पांडे, अध्यक्ष पूर्वांचल पीपल्स पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बंगाल बीजेपी को क्यों नहीं अपना पा रही है? हेलो जी सर, बंगाल बीजेपी को क्यों नहीं अपना पा रही है? आवाज थोड़ा सा आपका आ नहीं रहा। बंगाल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बंगाल की धरती पर ममता बनर्जी बीजेपी की तरफ से जितनी भी रैलियां की जा रही है बंगाल में, उसको बैन करने या फिर उस रैली को इजाजत नहीं देने के मूड में नजर आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जी, हर पार्टी को रैली करने का अधिकार है, क्योंकि देश सबका है। हर पार्टी हर जगह जाके रैली कर सकती है जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ ला इन ऑर्डर कैसा है जी। अब उत्तर प्रदेश में के माननीय मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है, ये जाकर के वहाँ गुंडा राज खत्म कर रहे थे। इनको याद होना चाहिए, मार्च में यही गोरखपुर से थे और एसपी मौर्य जी थे वहाँ गोरखपुर में जी, और ये वहाँ गुंडई उतर गए थे और पुलिस ने इनको पीट करके बंद किया। लोकसभा के अंदर फपक के रो रहे थे और आज ये वहाँ जा करके गुंडा राज लगा रहे हैं। रैली इनकी रोकी रैली कहाँ रोकी जा रही है? कहीं इनकी रैली नहीं रोकी जा रही है। इनकी रैली को इजाजत नहीं दिया जा रहा है। इनके हेलीकॉप्टर को उतारने की पश्चिम बंगाल में इजाजत, जी, पुरुलिया में इनकी रैली होनी थी, इनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। इन्होंने झारखंड में अपनी हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया और वहां से रोड के जरिए पुरुलिया। देखिए, लाइन ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। लाइन ऑर्डर का इसलिए प्रॉब्लम है, इन लोगों की भाषा ऐसी नहीं है जो राष्ट्रभक्ति की भाषा हो, देशभक्ति की भाषा हो। अब जवाब दीजिए, अनूप जी। हम सुन रहे हैं, जी, जवाब दीजिए। नहीं, सबसे बड़ी बात ये दिक्कत इन लोग को ये है, सारी पार्टियां भ्रष्टाचार को लेकर एक हो रही हैं और ये पूरा उनका साथ दे रहे हैं। ये सारी पार्टियों का अगर साथ है उनके साथ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। भले कांग्रेस भी कह रही है कि हम बिल्कुल इस मामले में हमारा मत अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पूरा सपोर्ट ममता जी को सारी पार्टियां कर रही है। इसी वजह से वो इस तरह से कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी कहीं भी जाता है उसको रोका नहीं जाता है। आप उसको, हमारी रैलियां रोक देंगे, हमारे मुख्यमंत्री को जाने से रोक देंगे। अब ममता जी यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं, हम तो स्वागत करते हैं कि आइए उत्तर प्रदेश में, हम नहीं रोकेंगे उनको।
ना हमारे मुख्यमंत्री रोकेंगे। अनूप जी जवाब दीजिए। तो कह रही है अनूप जी साथ दे रही है कि वो अराजकता की बात करें, अराजकता। जी अनूप जी जवाब दीजिए। तो कह रही है कि हम चाहते हैं जनता को, जनता देखती है, जनता आजकल की जनता समझदार है, जनता बेवकूफ नहीं तो है। इसमें आपराधिक मुकदमे थे योगी जी के ऊपर कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना मुकदमा वापस किए। ये तो खुद गुंडे हैं गोरखपुर के, इनको गुंडा नाम से संबोधित किया जाता है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो राजनीतिक मुकदमे सब बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ। ऑन द रिकॉर्ड है। मार्च महीने में ये जब नहीं है, आप जाके रिकॉर्ड निकाल के दिखाइए। अगर ऐसे तो आप लोग की सरकारें नहीं रो रहे थे उस समय, आपकी मौर्य ने स्टेटमेंट किया तो एसपी था कि ये गुंडाई कर रहे थे। एसपी होते हुए ये थाने में जाने शिक्षक को मार रहे थे। अरे आपकी सरकारें और ये टीएमसी के गुंडा भगा रहे को लेकर अपना तो प्रदेश में विकास कर नहीं पा रहे हैं। रोज जेल में हत्याएं हो रही हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है, कैसे बात कर रहे हैं? दिन दहाड़े लखनऊ में हत्या हो रही है राजधानी में। इस तरीके का ढेर लोग मचा। अनूप जी ममता बनर्जी को सारे विपक्षी दलों का इस पूरे प्रकरण में उनका समर्थन क्यों है? कोई भी राज्य संघ से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, ये संविधान में लिखा है। बिल्कुल लिखा जी। उसके बावजूद सीबीआई की कार्यवाही को लेकर वो धरने पर बैठ गई। अनुमति लेकर के आवे धरने पे तो इसलिए बैठ गई कि हेमंतो शर्मा 1 नंबर का लुटेरा आदमी है। प्रदेश में जाएगा ये मुकुल राय उसी शारदा घोटाले में फंसा है। अनूप जी से पूछिए कि अगर ये आज दिल्ली जाएंगे या कलकत्ता जाएंगे तो आप पूछ के जाएंगे। अनूप जी से इतना पूछिए कि अगर ये आज यहाँ से कलकत्ता जाएंगे तो पहले वहाँ की इजाजत लेंगे क्या? बिल्कुल इजाजत लेना पड़ेगा भाई। कहीं राज्य में जाएंगे लाइन आर्डर का प्रॉब्लम होगा, अगर योगी जी को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे जब हमारा प्रोग्राम लगा है, प्रोग्राम तो पहले से ही जाता है। ऐसा तो ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम की वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। अगर कुछ बात हो जाएगा योगी जी को कहीं कुछ हो जाएगा तो इसका आपसे पूछा जाएगा क्या? भाजपा प्रवक्ता से खत्म करने से कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेवकूफी वाली बिल्कुल लाइन आर्डर का कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा कार्यक्रम लगा, वहाँ की जनता को मालूम है, वहाँ के नेताओं को मालूम है, तो आप रोक देंगे उसको? जी आप कार्यक्रम को रोक देंगे? अरे जब लाइन आर्डर की समस्या होगी तो कार्यक्रम का बड़े बड़े कार्यक्रम रुक जाते हैं। अडवाणी जी को पकड़ के लालू जी जेल में नहीं छूट किया, लाइन आर्डर का प्रॉब्लम हो गया जब श्री राम मंदिर यात्रा निकाले थे। वहाँ पे खुद गुंडागर्दी गुजरात में जब मोदी जी चलिए आती हूँ मैं, लौटती हूँ अनीता जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान अभिषेक सिंह आशु, प्रवक्ता प्रगतिशील सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशु जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभिषेक जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, तकनीकी कारणों से हम अभिषेक जी को इस मुद्दे में नहीं जोड़ सके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अनीता जी जी आप कह रही थी कुछ? हम ये कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि लाइन ऑर्डर की बात है जी, इनसे ये पूछिए कौन से लाइन ऑर्डर की बात है? जब हमारा एक कार्यक्रम लगा हुआ है, हमारे वहाँ पे हमारी रैली हो रही है, वहाँ पे सारी व्यवस्था है, केवल हमको रोका जा रहा है कि हम जवाब दे रहे हैं ना, जवाब दे ही रहे हैं वो। अनूप जी जवाब दे रहे हैं। अनूप जी जवाब दीजिए, आपसे कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं अनीता अग्रवाल के द्वारा। इनके पार्टी का प्रोग्राम नहीं हुआ जी, कौन रोकेगा भाई? रोकने का किसी को हैसियत नहीं है, लेकिन लाइन ऑर्डर का जब प्रॉब्लम होगा वहाँ लाइन ऑर्डर की बात ही नहीं है, सरकार की बात है सारी। देखिए अनूप जी एक बात साफ है, अनूप जी एक बात साफ है, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी किसी भी राज्य में जाना चाहती है तो वहां की दूसरी राष्ट्रीय पार्टी को कोई ये हक नहीं है कि उसको रोक सके। दूसरी बात, जनता किसी भी पार्टी को चुनेगी, वहां के लिए जनता इसका हिसाब किताब लेगी, जनता वोट करेगी। वहां के सीएम को या किसी भी नेता को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी को रैली करने से वहां रोका जाए या किसी भी तरह की चीज की जाए। वहां उनको सुरक्षा तक मुहैया नहीं कराया गया पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ को। बिल्कुल कराया गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि सुरक्षा मुहैया। जब कोई भी अतिथि जाता है दूसरे राज्य से तो उसको बिल्कुल अतिथि का दर्जा मिलता है और उसके लाइन ऑर्डर की समस्या होती है, उसको निदान करके उसको बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि शहनवाज बीजेपी के दिग्गज नेता शहनवाज हुसैन
गुजरात में जाएंगे या बंगाल में जाएंगे तो उनको अतिथि का दर्जा नहीं मिलेगा और उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी। सुरक्षा के कारणों से ऐसा हुआ होगा। जी अनूप जी, बीजेपी के दिग्गज नेता शहनवाज हुसैन, साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैली होनी थी बीजेपी को, उसको भी ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया है। वो नहीं कह रही है कि हमारे यहाँ आके आप रैली करें। नहीं, ऐसा नहीं, एक तरफ देखिए पश्चिम बंगाल सरकार, एक तरफ देखिए एक बात साफ है, पश्चिम बंगाल सरकार एक तरफ अपना बीजेपी बैन का रवैया अपना रही है, दूसरी तरफ बीजेपी यानी संघ ताबड़तोड़ रैलियों की प्रोपेगेंडा वाली पार्टी है। जी इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ झगड़ा लगाती है, लोगों को आपस में लड़ाती है, किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने का साजिश करती है। चलिए अनीता जी इसका जवाब देंगे आपको। अनीता जी जवाब दीजिए। अनूप जी सुनिए रैली नहीं करने देश भर। अरे अनूप जी सुन लीजिए, बोलते ना जाइए, भाषण नहीं हो रहा है, डिबेट हो रही है। कोई जनाधार नहीं है वहाँ लोग शांतिप्रिय ढंग से डेवलपमेंट। वहाँ की रैली है, वहाँ की जनता ने दिखा दिया कितना इनके साथ है। वहाँ की आप रैली देखिए मोदी जी की, जनता ने बता दिया कितने हम साथ है। उसी की बौखलाहट है ममता जी में, और आप लोग सब ममता जी का साथ दे रहे हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या में आप उनका साथ दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है कि प्रजातंत्र की हत्या करी, गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति भी, कोई नागरिक भी, आम नागरिक भी कहीं जाए तो उसको रोक नहीं सकते आप। किसी नेता को कैसे रोक सकते हैं? ममता जी कितनी बार उत्तर प्रदेश में आई है, क्या रोका गया? नोटबंदी के उसमें आई, रोका गया उनको? अब भी आएंगी तो रोका जाएगा? बिल्कुल ये गलत है। आप लोगों ने नीतिदार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सवाल में लेती हूँ ब्रिजेंद्र सिंह से। ब्रिजेंद्र जी, क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है 2019 के चुनाव के लिए? नहीं, कई बातें उसमें आप शामिल कर रही हैं जी। सीबीआई का मुद्दा दूसरा मुद्दा है जी। उसमें कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास अपनी उपलब्धियां बचाने के लिए अब नहीं है जी। तो वो सीबीआई और ईडी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष को डराना चाहती है जी। और दूसरी बात, जिस कमिश्नर, कलकत्ता कमिश्नर के यहाँ वो गिरफ्तारी के लिए गई थी, वो कोई अभियुक्त नहीं है, वो कोई चोर नहीं थे कि आप उन्हें पकड़ करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत हैं। भ्रष्टाचारी तो सब बीजेपी में चले गए। मुकुल राय, बाबुल सुप्रियो, हेमंत बिश्व शर्मा, ये सब शारदा चिटफंड घोटाले के अभियुक्त हैं और उनसे एक बार भी पूछताछ नहीं हो रही है। वो एक SIT जांच के इंचार्ज थे, जांच अधिकारी थे, उनके यहाँ जांच अधिकारी के तरीके से जाना चाहिए था। ऐसा माना जा रहा था ब्रिजेंद्र जी, ऐसा माना सीबीआई की तरफ से, ऐसा सीबीआई की तरफ से ये दलीलें दी गई हैं। ब्रिजेंद्र जी, सीबीआई की तरफ से ये दलीलें दी गई हैं। ब्रिजेंद्र जी, सीबीआई की तरफ से ये दलीलें दी गई हैं कि उनके पास ऐसे कुछ सबूत थे। दिया फिर अगर सीबीआई के तर्क सही था आपके अनुसार जी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी का आदेश क्यों नहीं दिया? तो गिरफ्तार करने गए थे, क्यों मना कर दिया कोर्ट ने? बताइए जी। इसका मतलब कि उनका तर्क सही नहीं है। और 1 साल पहले का मामला था, आप कोर्ट में जाते बताते कि हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप सीधे 40 आदमी लेकर के उनकी पत्नी के को हरेसमेंट करने के लिए उनके घर गए, उनके ऑफिस में भी आप नहीं गए। उनकी पत्नी क्या बताती घर पर? बताइए। चलिए कुछ कह रही है अनीता जी, कुछ कह रही है। जी अनीता जी बोलिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी का तो बताने की आदत है, बोल रही है लेकर के लगातार वही तो 10 बार उन्हीं की बात आप ले रहे हैं घुमा करके। अनीता जी बताइए, अनीता जी बताइए। और अनीता जी अपना उनके मन में आ रहा है अपना काम नहीं करेगी, उन पे 19 की जेल 3 बार उनको सम्मन भेजे गए हैं। तो सीबीआई अपना काम कर रही है तो आप उसको, उस प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खराब करेंगे। और ये चिटफंड का घोटाला आज का नहीं है, पहले का चल रहा है, प्रक्रिया पहले से चल रही है। और 3 बार सम्मन दिए गए, क्यों नहीं मुख्य रूप से चिटफंड घोटाले के बाद हम शामिल होते हैं पवित्र हो गए। बाबुल सुप्रियो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिनिस्टर है, हेमंत बिश्व शर्मा जो है आसाम सरकार में मिनिस्टर है। क्यों नहीं लोग गिरफ्तार नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? अभी एनआरसी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने कल फटकारा है। भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति पर आगे बढ़ रही है। सर देखिए ब्रिजेंद्र जी, नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। शालीनता के साथ डिबेट कीजिए, शालीनता के साथ डिबेट। बताइए ना, बताइए कौन सा शब्द मैंने गलत कहा? गुमराह नहीं कर सकते। पहले की जनता नहीं है ये जनता, आज की समझदार जनता है, युवा आज का समझदार युवा है। आप गुमराह नहीं कर सकते। बहुत से मीडिया चैनल हो गए, बहुत से सोशल मीडिया हो गए, सब जानने क्या सही है क्या गलत है। आज हम सारे भ्रष्टाचार ममता की रियासत
संसद में बीजेपी बैंक मुद्दे पे जुड़ने के लिए हम तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले आप देख सकते हैं कितनी सारी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। एक तरफ अब संघ है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार। ये देखने लायक होगा कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से जनता किसको मौका देती है। तो देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही जलेंगे।